जब साइमन गो बैक के नारे लगे थे तब लाठीचार्ज हुआ था। आज जब एप्टेक गो बैक के नारे लग रहे फिर से लाठीचार्ज हुआ है। क्या डिफरेंस है वो साइमन में और इस एप्टेक में? लाठीचार्ज करना, अगर नौकरी नहीं दे सकते इसका मतलब क्या कुछ भी कर लेंगे? एक टाइम की बात है जब बैसाखी का फेस्टिवल था, जलियांवाला बाग हुआ था, सभी को पता है। आज होली का त्योहार है, वुमेन्स डे है। जम्मू कश्मीर का भविष्य, फ्यूचर कहाँ पर है? सड़कों पर है। वुमेन्स डे की बात करी जा रही है, यहाँ का जो लड़कियों की अगर हम बात करेंगे वो भी आज सड़कों पर हैं। जहाँ देश होली का त्योहार मना रहा है, लोग वुमेन्स डे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे लाठियां खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं पुलिस के, गाड़ी में भर के तो पुलिस थानों में लेके जा रहे हैं, आज ही हो रहा है। ये बात अगर समझ नहीं आ रही है, अगर इसी कंपनी ने पेपर करवाना था, जब पहले पेपर लीक हुआ था तो कैंसिल ही क्यों किया था? रहने देते पेपर में, जिनका नाम आया था सिलेक्शन में 25 लाख रुपए देके, उन्हें जाने देते आगे। पेपर कैंसिल कर दिया, लगा हाँ सब कुछ सही होगा, फिर से वही कंपनी एग्जाम करवाने जा रही है। एक टाइम पे स्टार्टिंग में किसी ने सोचा भी होगा चलो कंपनी पकड़ी गई अब सुधर जाएगी, लेकिन कंटिन्यूसली स्कैम होते जा रहे हैं। रिसेंट स्कैम हुआ, रिसेंट पकड़े गए बंदे, फिर भी उसी कंपनी को कहा जा रहा है कि पेपर इन्होंने करवाने। आज आप सभी को पता है, सड़कों पे सभी जितने भी, अगर देखो एक चीज आज सामने आती है कि कुछ कहते हैं, जब ट्विटर में ट्रेंड कर रहा था, कहा गया री एग्जाम गैंग है, इनसे पेपर क्लियर नहीं होता तो ये चाहते कि हम दोबारा पेपर करवाएंगे, इस तरह की बड़ी सारी बातें करेगी। यानी कि मतलब जो सड़कों पर हैं आज के टाइम पे, आप उनके हालात देखो, उनका वो स्ट्रगल किस तरह से करें उस चीज को देखो, आपको लगता है कि वो एस्पिरेंट्स हैं जो 10-20% ले सकते हैं सिर्फ, जो एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। और आप जो ट्विटर में ट्वीट कर रहे हो, अपोजिट में ट्वीट कर रहे हो, नेगेटिव ट्वीट करके बोल रहे हो, वो री एग्जाम गैंग का नाम दे रहे हो। इतना तो यकीन है कि इसमें से कुछ 25 लाख वाले ही हैं जो इस तरह के ट्वीट करते हैं। अगर बाई चांस कोई ऐसा है भी जिसे लगता है सिर्फ मैं ही हूँ जो पेपर क्लियर कर सकता हूँ, बाकी सारे री एग्जाम गैंग वाले हैं, तो भाई तुम अगर मेहनत करते रह जाओगे, अपनी नोट्स इकट्ठे करते जाओगे, दूसरा बंदा वहां से 25 लाख का जुगाड़ करके तुम्हारी नौकरी लेके चल जाएगा, तो कुछ नहीं होने वाला है। ये इशू रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जेकेएसएस भी देखो, वही बात आ जाती है कि जेकेएसएस भी और उनके बीच में रिश्ता कौन सा वाला वो समझ नहीं आ रहा। या तो कोई रिश्तेदारी है जो इनको टेंडर देके इनको भाई कहा जा रहा है कि तुम पेपर करवाओ, या कोई मजबूरी है, जेकेएसएसबी ने कोई गलती कर बैठे हैं जो मजबूरी में से पेपर करवा रहे हैं। कुछ ना कुछ तो है जो एप्टेक कंपनी पेपर करवा रही है। इसी बात को लेकर आज प्रोटेस्ट चल रहा है। बेसिक सी डिमांड है, कोई बड़ी डिमांड नहीं है एस्पिरेंट्स की, जेन्युइन डिमांड्स हैं वो रेज करी जा रही है, लेकिन क्या कुछ नहीं हो रहा। जो स्टेप्स लेने चाहिए अभी तक तो वो सामने आए नहीं, नेशनल लेवल तक इशू गया था। बस अब इशू को, वैसे सिंपल सी बात है, अगर जेकेएसएस भी नहीं सुधरने वाली है तो वो कैसे ये कह सकते हैं कि ये एस्पिरेंट्स ठीक हो जाएंगे? हालांकि एस्पिरेंट्स तो बिल्कुल सही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, लेकिन जेकेएसएसबी को हालात ठीक करने पड़ेंगे। जब सब कुछ सही चल रहा था, उनके एंड से कहते थे हमने एक साल में इतनी नौकरियां दे दी, तब सारा क्रेडिट अपने आप में लेना है। और आज के टाइम पर कहते रहे हमारे कंट्रोल में कुछ है ही नहीं है, हमें उनके द्वारा कहा जाता है, हम वो करते, ऐसे वैसे बहाने दिए जाते हैं। जब अच्छा काम करोगे तो क्रेडिट खुद लेना है, और जब बुरा काम करेंगे तो नाम किसी और का डाल देना है। ये सब कुछ नहीं चलने वाला है। जेकेएसएसबी ने एग्जाम कंडक्ट करवाने, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। एपटेक ही को एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है ये। और अभी जो आने वाले एग्जाम होने वाले हैं, एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया गया था ऑलरेडी, एडमिट कार्ड के बारे में बता दिया गया। अब बता नहीं जेकेएसएसबी ने क्या सोच कर रखा हुआ है, सुधरना है नहीं सुधरना है। फिर भी ये जो चल रहा है अभी, ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर पूरा जम्मू कश्मीर एक हो चुका है। इवन नेशनल लेवल पर भी बड़ी सपोर्ट मिल रही है। बस अब एक काम रह गया है, नेशनल मीडिया पर इसको पहुंचाना है। हालांकि पहुंच भी चुका है, लेकिन वहां पर एक तरह से हर वक्त इस तरह की न्यूज सामने आनी चाहिए। मुझे लगता है तब जाके कुछ सब उठने वाला है। बट हाँ, लेकिन अभी देखते हैं कि क्या डिसीजन लिया जाता है इनके द्वारा। लेकिन हाँ, आज जो लाठीचार्ज हुआ है, जो एस्पिरेंट्स को धक्के मारे गए हैं, गाड़ी में किस तरह से भरा गया है, वो सब कुछ नहीं सही रहने वाला है। मतलब जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, जो बाकी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम की तैयारी की, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो फ्यूचर है यहाँ का, उसकी भी ये हालत बना के रखी है, बिल्कुल भी सही नहीं है। चाहे पहले के इश्यूज ले रहे हैं, जेकेपी बॉर्डर बटालियन के टाइम की बात कर ले, तब भी ये सब कुछ देखने को मिला था। लेकिन अभी तो हालात बिल्कुल ही खराब हैं, सब कुछ क्लियर है। इतना तो 100% क्लियर है कि एपटेक किस तरह के उसके हालात हैं, किस तरह से वो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है। लेकिन उनसे ही एग्जाम करवाने, वो रीजन क्या है वो समझना बड़ा जरूरी है। और जो स्कैमर्स थे पहले, उनके बारे में पता ही नहीं है कि स्कैमर्स कौन थे, उनके साथ क्या किया जा रहा है, वो मजे कर रहे हैं, कुछ उनके बारे में पता नहीं है, कोई आइडिया नहीं है। लेकिन जो इस टाइम पर जो बिल्कुल सही आवाज उठा रहे हैं, उन्हें बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है। इवन कुछ एस्पिरेंट्स ही हैं जो उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात रहने वाली है। जिसने स्कैम किया है उनकी आईडी सामने नहीं है, पता नहीं कौन कौन इन्वॉल्व था यहाँ पर, कुछ नहीं पता। लेकिन जो इसका विरोध कर रहे हैं,
जो सही बात सामने ला रहे हैं, यकीन है ये मतलब सिस्टम ऐसा बना हुआ है ना, जो सच की लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी आवाज़ कुछ देर को दबा दी जाएगी। लेकिन हाँ, हमें उन्हें सपोर्ट करना है, हम सभी उनके साथ हैं, आज दिख भी रहा है और ये लड़ाई चलती रहेगी, हमें पूरी उम्मीद है। तो बाकी अगर आप में से कोई गया था, आप ज़रूर वहाँ के हालात बयाँ करें कि किस तरह से स्टूडेंट्स के साथ किस तरह तरीके से किया गया है। वो लाठीचार्ज देखने के बाद या वो धक्का-मुक्की जिस तरह से करी जा रही थी, वो डंडे मारे जा रहे थे, किसी को सर में मारे, कभी कुछ कर रहे हैं, वो देख के यार वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब क्या ही बोलूँ इसके बारे में, लेकिन हाँ, यही होना चाहिए कि जो एबटेक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने जा रही है, बेसिक सी डिमांड है कि एबटेक को मत दो भई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने, जो एग्ज़ाम है वो ट्रांसपेरेंट मैनर पे होने चाहिए। जैसे कहते थे, कहने को तो बड़ी सारी बात है कि हम फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट करवा रहे हैं, ये है, वो है, वैसे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। अभी हो रहा है क्या, पिछले 2-3 सालों से, इवन 5-6 सालों से बात करेंगे, कुछ भी सही नहीं चल रहा है, ओवर एज होते जा रहे हैं स्टूडेंट्स वगैरह। बाद में फिर कहते हैं हमने आपको 2 साल की रिलैक्सेशन दे दी है, बड़ा सारा काम कर दिया, फिर ऐसे प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। ये तो अभी जो जनरेशन चल रही है ना ये वाली, जिसको इस टाइम पर मतलब ऐसा होना चाहिए था कि उनकी अभी जॉब लग जानी चाहिए थी, उनकी मेहनत के दम पे जॉब लग जानी चाहिए थी, एक स्टेटस बन जाना, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, वो आज सड़कों पर हैं। मेहनत करने के बाद भी आज ये हालात है जम्मू कश्मीर के। इससे तो डेवलपमेंट नहीं होने वाली है, पुल बना दोगे, कुछ भी कर दोगे, उससे कितनी देर तक डेवलपमेंट कर सकते हो, वो कुछ नहीं रहने वाला है। यहाँ का यूथ जब यहाँ पे नौकरी करेंगे ना, जब वो अपना दिमाग लगाएंगे, सही तरीके से काम करेंगे, तब भी डेवलपमेंट होगी, वरना ये छोटे मोटे काम करने से जम्मू कश्मीर का कुछ नहीं बनने वाला है। भविष्य जो जम्मू कश्मीर का सड़कों पर है, उनके लिए कुछ स्टेप उठाने पड़ेंगे। थैंक यू, जय हिंद।